जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। हम लोगों ने पिछली वीडियो में हिंदी गद्य के विकास से संबंधित 30 तक बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया था। अब हम आज इस वीडियो में प्रश्न नंबर 31 से बहुविकल्पी प्रश्न शुरू करते हैं, जो कि हमारा 31वां प्रश्न है कि छायावादोत्तर युग का काल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए है 1968 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक और दूसरा है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। तो इन दोनों में से छायावादोत्तर युग का काल कोई नहीं है। चलिए हम अगले विकल्प को देखते हैं। तो हमारा अगला विकल्प है कि 1936 ईस्वी से वर्तमान तक। क्या है 1936 ईस्वी से वर्तमान तक, और डी है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो इसमें जो कि 1936 ईस्वी से वर्तमान तक, यही हमारा आंसर सही है, सी वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही सी वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है। तो छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 है कि राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं की भाषा शैली है। तो राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं की भाषा शैली है, इसकी जो है ये ब्रज भाषा में रचना कर देते हैं। तो उनकी रचनाओं की शैली है ब्रज भाषा का पुट लिए। क्या है? ब्रज भाषा का पुट लिए। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 में ये कहा जा रहा है कि भारतेंदु युग के गद्यकार हैं अथवा भारतेंदु युगीन लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के गद्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। देखिए इस प्रश्न में एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकता था कि भारतेंदु युगीन लेखक हैं, तब भी आपको प्रताप नारायण मिश्र ही आंसर देना था। इसके बाद 35वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग की काल अवधि है। द्विवेदी युग की काल अवधि है 1900 से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि उदय शंकर भट्ट की एकांकी रचना है। उदय शंकर भट्ट की एकांकी रचना है। ये पर हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। हमें लगता है चौथा वाला अगर देखें तब पता चलेगा। अच्छा, इसमें बी वाला सही आंसर भी, नए मेहमान। उदय शंकर भट्ट की एकांकी रचना है नए मेहमान। प्रश्न नंबर 37 है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी रचना है, यानी कि लक्ष्मी का स्वागत रचना किसकी है। तो लक्ष्मी का स्वागत रचना है उपेंद्र नाथ अस की, जो कि आंसर डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 38वां प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी है सीमा रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वें प्रश्न में छायावादोत्तर युग के एकांकीकार है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ये है इनका पूरा नाम। ठीक है। 39वां प्रश्न है कि अंधेर नगरी एकांकी के लेखक हैं। अंधेर नगरी एकांकी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद 41वां प्रश्न है कि एकांकी रचनाओं का प्रारंभ हुआ। एकांकी रचनाओं का प्रारंभ कब हुआ। तो एकांकी रचनाओं का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हुआ है। कब हुआ है? भारतेंदु युग में ही हुआ है। फिर 42वां प्रेम योगिनी एकांकी किस युग की रचना है। तो प्रेम योगिनी एकांकी भारतेंदु युग की रचना है, जो कि हम चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। शिक्षादान किस विधा की रचना है। शिक्षादान किस विधा की रचना है। तो शिक्षादान जो है एकांकी विधा की रचना है। कौन विधा की? एकांकी विधा की रचना है शिक्षादान। 44वां प्रश्न शुरू होता है दीपदान नामक रचना है। दीपदान नामक रचना है एकांकी, जो कि किसकी है? जो कि है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। तो हिंदी एकांकी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का भी जनक माना जाता है, हिंदी एकांकी के साथ साथ। 46वां प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम प्रसिद्ध है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर नाटक है, इसे नाटक से ज़्यादा ये प्रसिद्ध एकांकी के लिए हैं। तो अगर ऑप्शन में आपके एग्ज़ाम में एकांकी दिया रहेगा तो आपको एकांकी ही लगाना पड़ेगा, और अगर एकांकी नहीं दिया रहेगा तो आप उसके बाद नाटक के क्षेत्र में लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। तो लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है, जो कि किसकी है? मोहन राकेश की है। जब आगे बढ़ते हैं हम, तो थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया प्रश्न।
कोई बात नहीं, हम फिर से इसे खोज सकते हैं। और ये जब हम पूरा करा लेंगे तो फिर हम इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। अभी तो ये दूसरा वाला चल रहा है, इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे। हाँ, तो यहाँ तक देखिए हो गया था प्रश्न नंबर 47 तक। हमें प्रश्न नंबर 48 पे चलना है। प्रश्न नंबर 48 कहाँ है? प्रश्न नंबर 48 देखिए यहाँ है। आ गया कि लहरों के राजहंस के रचयिता, तो लहरों के राजहंस के रचयिता मोहन राकेश। कि अभी भी हमने आपको बताया था कि प्रश्न जो है कि कई तरीके से बन सकते हैं। इसके बाद आता है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें नाटक साहित्य में बहुत ज़्यादा ख्याति मिली है नाटक के लिए। फिर 50वां प्रश्न है कि प्रमुख रेडियो रूपककार हैं। प्रमुख रेडियो रूपककार विष्णु प्रभाकर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई रचना क्या कहलाती है? तो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई रचना नाटक कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। क्या है? नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। अगला है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है कामना। कौन है? कामना। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 54 पर। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि हम इससे पहले वाले में 1 से 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को किए थे, और इसमें हम 30 से 60 बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, जो कि हमने 53 कर लिया और अभी हम 54वें बहुविकल्पी पर पहुँचे हुए हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन थे? अब इसका आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, तब हमें बताइए। या तो आप इसको कमेंट में कीजिएगा, हम देखते हैं कि हाँ कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है, और हम इसे जल्दी से आगे कर देते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 55 है कि छायावादी युग के नाटककार। तो छायावादी युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। चलो, जो मैंने प्रश्न आपको कमेंट में करने के लिए दिया वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन करने की कोशिश कीजिएगा। प्रसादोत्तर काल का नाटक है, यानी कौन सा नाटक प्रसाद युग के बाद लिखा गया? तो ये है लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 57 है कि प्रसादोत्तर युग के नाटककार। प्रसादोत्तर युग के नाटककार कौन है? तो प्रसादोत्तर युग के नाटककार है उपेंद्रनाथ अश्क। हिंदी का पौराणिक नाटक। हिंदी का पौराणिक नाटक क्या है? तो हिंदी का पौराणिक नाटक है गंगा का बेटा। चलिए, भारतेंदु युग की रचना क्या है? पहले तो विकल्प देख लेते हैं, तब पता चलेगा हाँ इनमें से कौन हो सकता है। ये दिया हुआ है अजात शत्रु, नल दमयंती, अम्बपाली, लहरों के राजहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नल दमयंती। अब आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, अंधेर नगरी के रचयिता हैं। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस तरह हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 60 तक पहुंच चुके हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम 60 से 90 तक करेंगे। और तब तक अगर आप लोग इसे नोट करना तो एकदम से नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत